हुआ है, मौकेदार हुआ है। यहाँ पे इतने लोगों ने पेंटिंग्स भी प्रेजेंट किए, सर क्या कहना चाहेंगे? और बहुत अच्छा लेसन भी मिला है आपकी तरफ से। मेरे ख्याल से आज हम लोग 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, और ये सेलिब्रेशन में भारत के सारे रंग, सारे आकार, सारे कला, और दिल्ली, गुजरात, काफ़ी जगह से लोग आए। तो मेरे ख्याल से सचमुच ये आज कार्निवल हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, और बहुत ही अच्छा काम देखने को मिल रहा है। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग एज इट इज़ दे आर मास्टर, बट दे आर वर्किंग टुगेदर। यू कैन सी ऑल द पेंटिंग्स टुगेदर। आई थिंक दिस इज़ अ गुड इस कार्निवल की अच्छी भेंट लोगों के लिए है। तो लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। सर ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का इनिशिएटिव लेना? बहुत, या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम क्या हो रहा है कि बम्बई इतनी बढ़ रही है ना कि पूछो मत। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, तो आर्ट के लिए जगह कहाँ से आएगी? और बांद्रा जैसे जगह में अगर आपको पेंटिंग डिस्प्ले करने के लिए मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये मौका है, और ये मौका आप अगले टाइम मत गंवाओ, क्योंकि आज सिर्फ एक माले पे किए हैं, अगले टाइम 3 ही माले पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आर्ट कार्निवल के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या कुछ उनको देखने मिलेगा इस फेस्टिवल में। देखिए, आर्ट कार्निवल की हमारी जो कंसेप्ट थी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, तो इतने हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट लोग को सबको प्लेटफॉर्म मिलना मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए ये आर्ट कार्निवल की कंसेप्ट आ गया है कि हम सबको एक इनवाइट करें पूरे इंडिया से आर्टिस्ट। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो गुजरात, एमपी, दिल्ली, अदर स्टेट से ढेर सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, और सब अपनी अपनी कला प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड यू कैन सी हियर ईच एंड एवरी कलर। देयर आर सो मेनी पेंटिंग्स डन इन डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट सरफेसेस। यहाँ पेपर वर्क है, कैनवास वर्क है, लैंडस्केप्स है, फिगरेटिव वर्क्स है, रिलीजियस आर्ट है। यहाँ पे डिटेल आप देखेंगे तो कुछ पेंसिल ड्राइंग्स, एक स्टनिंग पेंसिल ड्राइंग देखने को मिलेंगे। तो जैसा सर ने कहा कि यहाँ पे भारत के एक सारे रंगों को एक छत के नीचे आप देख पाएंगे, एंड आई होप द पीपल विल कम हियर फॉर द नेक्स्ट 7 days, और वो एक कला का एक आनंद उठाएंगे। और जो आर्टिस्ट अपनी कला को हमेशा एक एक्सपोजर चाहते हैं, they will also get the exposure in the city like Mumbai. And this art carnival series now, considering this tremendous response, the Bombay Art Society will continue this art carnival series, because artists look for platforms, as I said, in the metro cities. तो आर्ट कार्निवल की हमारी कंसेप्ट जो है सोसाइटी की, ये काफ़ी दिन से एक्चुअली दो साल से हम उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा सा 2 साल पोस्टपोन हुआ। अभी कोविड हमारा अप डाउन शुरू हुए, ढेर सारे लॉकडाउन आए, ढेर सारे लॉकडाउन गए, अभी भी थोड़ा सा बीच में आया, अभी दिल्ली में फिर से मास्क कंपलसरी हो गए, तो थोड़ा सा शेकी है, बट कितने दिन घर में बैठेंगे। तो इसलिए ये शुरू किया है हमने, सोचा चलो आर्ट कार्निवल की शुरुआत करते हैं, और ये सीरीज़ है एटलीस्ट मंथली, बाई मंथली वी विल कंटिन्यू इट, बिकॉज आर्टिस्ट नीड्स अ प्लेटफॉर्म. And I would like to thank all the artist participants here who came from different parts of the country and are participating here. We wish all the best to all the participating artists. Thank you. काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी जो सब तो बहुत से लोगों ने अपने अपने काम जो हरेक को करना चाहिए और जो मन में है उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो शुरुआत अच्छी, आर्ट कार्निवल का एक पहला शेड्यूल है, इसके आगे और अच्छे आर्टिस्ट और नए नए डिज़ाइंस, नए कंसेप्ट वो आती जाएंगे। तो ये शुरुआत अच्छी हुई है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की। थैंक यू। उनके लिए मेरा यही बताना है मुझे कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में, जैसे सर ने बताया, वैसे पेंटिंग का अपनी कलाकृति एग्जिबिट करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी चांस भी मिलता नहीं कहीं ना कहीं। बहुत सारे हॉबी कलाकार रहते, कला यानी चित्रकार रहते, पेंटर्स रहते, कुछ ट्रेंड भी रहते। तो ऐसे
ज़्यादा करके हॉबी के बारे में बता सकता हूँ मैं कि हॉबी पेंटर्स जो रहते हैं उनके मन में एक थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के बीच मैं कितना टिक सकता हूँ करके एक डर रहता है। वो डर नहीं रहना चाहिए। इसलिए जैसे पालो सर ने बताया वैसे उनके स्पीच में कि वो डर निकालने के लिए उनको खुद को रंग में खुद को क्या कहते हैं एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ, फेंकना चाहिए खुद को, जैसे कलर्स फेंकते हैं ऐसे, और एक्सप्रेस करना चाहिए। जो मन में है वो निकाल दो, कॉपी मत करो। कोई भी कॉपी करके जो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ठीक है, तब तक कला क्या है वो समझ में आती है। लेकिन जब आप आपके विचार जो है, अपने खुद के विचार कला के माध्यम से जब आप लोगों के सामने रखते हैं, तब वो कलाकार के विचार खुद के निकलने चाहिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और उस मेहनत करने के लिए और मेहनत करने के बाद लोगों के सामने आने के लिए हमारी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, गैलरीज है हमारे। तो मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि आप सामने आइए। और इतना भी नहीं, हमारी कमेटी जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, उसमें 8 प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। उसमें से 3 तो प्रिंसिपल है किसी आर्ट कॉलेज के। तो जिनको जो हॉबी आर्टिस्ट है उनको ऐसा लगा कि कुछ कहीं गाइडेंस होना चाहिए, तो आप कभी भी सर से कांटेक्ट कीजिए, पाटिल सर से, वो सब मैनेज कर देंगे। किसी को कुछ मदद चाहिए तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये फ़ायदा सब लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुंबई आर्ट सोसाइटी जो है वो 100 साल से पुरानी है और उसकी बहुत बड़ी परंपरा है। ऐसे संस्था ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे पता है कि जिस प्रकार से ये आर्ट कार्निवल शुरू हुआ है, इसकी वजह से न पूरे देश में, लेकिन आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाले और देशों के भी जो आर्टिस्ट रहेंगे उनका भी काम अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं तो सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष और पूरी कमेटी का बहुत आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत सही कदम उन्होंने उठाया है। और आगे चल के हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा कलाकार है, उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने उपलब्ध किया है। इसकी वजह से हमारी कला जो है देश की, वो आगे बढ़े। इतना मैं कहते हुए 2 शब्द समाप्त